मकर संक्रांति के पर्व पर 5 ग्रहों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर देखना ना भूलें। हमारे इस ब्रॉडकास्ट पर हमारे साथ हैं ज्योतिर्विदाचार्य के.बी. शर्मा। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिर्विद के.बी. शर्मा आज आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूं एक नया समसामयिक वीडियो लेकर के। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 12 जनवरी को शुक्रदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तदुपरांत 14 जनवरी को सूर्यदेव का भी इसी मकर राशि में संक्रमण हो जाएगा। इसके बाद 16 तारीख को मंगल महाराज भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद 17 तारीख को बुध देव भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जबकि वहां पर उपद्रवी प्लूटो पहले से मकर राशि में मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि मकर राशि के अंदर विभिन्न ग्रहों का, यानी ये 4 और +1 प्लूटो 5 ग्रहों का जमावड़ा होने जा रहा है किसी भी राशि में। और जैसा कि पूर्व में हमारे अध्ययन रहे हैं उनके मुताबिक मकर राशि में खास तौर से पंचग्रही योग का बनना एक बड़ा विपदाकारी समय आता है, क्योंकि ये जो वर्तमान स्थिति है इसमें पंचग्रही योग तो मकर राशि में बन ही रहा है। इसके साथ ही साथ आप देखें कि कुंभ राशि के अंदर ऑलरेडी राहु महाराज मौजूद हैं। तो राहु महाराज का जो वक्री गति से सदैव चलते हैं तो उनका भी इफेक्ट जो है यहाँ मकर राशि पर पड़ेगा, क्योंकि कुंभ राशि में राहु महाराज मौजूद हैं और वक्री गति से चलते हैं। तो वक्र गति से जो भी ग्रह चलता है उसका इफेक्ट उससे पूर्ववर्ती राशि पर भी आता है। साथ ही आप देखिएगा कि ऑलरेडी शनि की राशि है ही मकर, शनिदेव का यहाँ जो है शासन है, उनका घर है। तो यानी इन 5 ग्रहों के साथ साथ यहाँ पर राहु का भी इफेक्ट आ गया और यहाँ पर शनि का भी इफेक्ट आ गया। अब एक स्थिति और बनती है, वो स्थिति ये बनती है कि अब इन ग्रहों को कंट्रोल करने वाला एकमात्र देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बात यह है, अब देवगुरु बृहस्पति इन सबसे षडाष्टक योग बना रहे हैं, वर्तमान में बना रहे हैं। तो इस प्रकार इन ग्रहों पर अब किसी तरह का कोई इनको नियंत्रित करने वाला, इनको ज्ञान देने वाला, इनकी बुद्धि पर, इनकी जो है स्थितियों पर, इनकी आकांक्षाओं पर, यानी इनको जो है कंट्रोल करने वाली स्थितियां बिल्कुल नहीं है। तो इनकी जो नेचर है उसके मुताबिक ये फल देंगे। तब इसके साथ साथ ही अब देखिएगा कि जो है मित्रों, आचार्य वारामीर जी ने अपनी संहिता में यह स्पष्ट किया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल आदि सभी देश इस भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। साथ ही ये जो है यानी कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप को रिप्रेजेंट करती है मकर राशि। मकर राशि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में मकर राशि भारतीय उपमहाद्वीप को रिप्रेजेंट करती है। ये स्टेटमेंट वारामीर जी का है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आ रहे हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ ही अब देखिएगा कि मकर संक्रांति, जो कि हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है, यानी कि हमारे ज्योतिष में मकर संक्रांति से देश दुनिया पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता रहा है। किस समय, किस राशि में, किस नक्षत्र में सूर्य देव मकर के अंदर प्रवेश करेंगे, तो उनका संक्रांति जो होगी, संक्रांति का वाहन क्या होगा, संक्रांति की जो है कुल मिलाकर के स्थितियां क्या रहेंगी, उस सारे को जो अध्ययन किया जाता है ज्योतिष में, उससे देश और दुनिया पर, साथ ही सभी वर्गों पर, यानी कि राजा पर, प्रजा पर, व्यापारी वर्ग पर, प्रोफेशनल वर्ग पर, कार्मिक वर्ग पर, सब पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो ये सारी गणना मकर संक्रांति पर अनिवार्य रूप से की जाती है। इसका अध्ययन किया जाता रहा है। मकर संक्रांति को देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी जो वर्गों में तथा राजा, व्यापारी सभी के लिए संक्रांति के प्रभाव की भविष्यवाणी पूर्व से ही की जाती रही है।
तो मित्रों यह संक्रमण 14 जनवरी को यानी मकर राशि में सूर्य देव का जो संक्रमण है वो 14 तारीख को यानी 14 जनवरी को अपराह्न 3:05 पर होगा। मकर के अंदर सूर्य देव का संक्रमण 14 जनवरी को यानी बुधवार को 3:05 पर होगा। अतः 14 जनवरी को प्रातः से संध्या काल तक संपूर्ण दिवस पुण्य काल माना जाएगा। संक्रांति का नक्षत्र मंदाकिनी होगा, जिसका अर्थ राजा को सुख देने वाली अपराह्न संक्रांति बताई गई है। यानी जब मंदाकिनी नक्षत्र आता है, इसका तो शास्त्रों में इसका ऐसा वर्णन है कि राजा के लिए सुखदायी होगी। लेकिन अब ये जो अपराह्न में हो रही है संक्रांति, तो संक्रमण अपराह्न यह व्यापारियों को कष्टप्रद बताई गई है। संक्रांति का वाहन व्याघ्र यानी जिसको टाइगर कहते हैं, टाइगर बताया गया है। और इसका उपवाहन बताया गया है घोड़ा। तो ये जो है शासकों के परस्पर संघर्ष, कृषकों को कष्ट, पशु में पीड़ा तथा हिंसक प्रवृत्ति का प्रसार करने वाली होती है। यानी व्याघ्र पर जब इसकी सवारी होती है तो, और उपवाहन जो अश्व है वो युद्ध आदि की संभावनाओं को व्यक्त करता है तथा चांदी की कीमत में वृद्धि को शो करेगा, क्योंकि चांदी का उत्पादन भी इस प्रकार की संक्रांति में कम हो जाएगा। और चूंकि सूर्य देव मकर संक्रांति से उत्तरायण होने लग जाते हैं, यानी कि तापमान में वृद्धि होने लग जाती है, शीत में कमी होने लग जाती है, इसलिए इस हमारे आज के दिन से यानी मकरान संस्कार के बाद दिन की वृद्धि होती है और हम दिन के उपासक हैं, इसलिए दान पुण्य का पर्व है। आप सभी को मेरी बहुत इस मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। अब आते हैं अपनी मूल बात पर, यानी चतुर्ग्रही पंचग्रही मकर राशि में बन रहे योग के प्रभावों के विश्लेषण पर। तो मित्रों देखिएगा, सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, बुध हैं व्यापारी और फाइनेंस एवं संचार के जो है बागडोर संभालने वाले, शुक्र सौंदर्य प्रसाधन तथा ग्लैमर के ग्रह हैं। तो पूर्व से मौजूद प्लूटो उपद्रवी अपना प्रभाव यहाँ कुंभ में बैठे वक्र राहु का भी प्रभाव इन सभी पर रहेगा। साथ इन ग्रहों पर गुरु का षडाष्टक बन जाएगा, जैसा कि पूर्व बता चुका हूं, जिससे गुरु की इन पर दृष्टि नहीं रहने से ये निरंकुश होकर के अपना काम करेंगे। इसका प्रभाव क्या होगा कि इनके शुभ तो समाप्त हो ही जाएंगे तथा इनकी राहु के कारण नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। क्योंकि यह सब शनि की राशि में हो रहा है, तो शनि महाराज भी जो है इनके साथ साथ इस राशि को जो है नेगेटिविटी ही देंगे। और 17-18 तारीख को चंद्रमा भी इसी मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, यानी और भी ये पंचग्रही से षडग्रही हो जाएगा। तो इसलिए चंद्रमा का जो यहाँ संक्रमण हो जाएगा तो और उसी रोज अमावस्या भी पड़ रही है, 17-18 में अमावस्या पड़ेगी। तो खास तौर से 26 जनवरी तक का समय, चूंकि मकर पृथ्वी तत्व की राशि है, तो इस प्रकार यह जो है पृथ्वी तत्व की राशि से कोई विकट प्राकृतिक संकट, भूकंप आदि की संभावनाएं, विशेषकर उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, गुजरात महाराष्ट्र आदि में तथा दक्षिण गोलार्ध के अंदर युद्धात्मक परिस्थितियां तथा अग्नि भूकंप आदि की त्रासदी हो सकती है। आप नोट कर लें इस बात को इस पीरियड के अंदर, क्योंकि मंगल देव का संक्रमण होगा 16 तारीख को और 16 तारीख के प्रभाव उन्होंने अभी से देना शुरू कर दिया है। आप देखते हैं प्रतिदिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, कहीं आग का उपद्रव, कहीं जल का उपद्रव, इस प्रकार की स्थितियां जो हो रही हैं ये सारी इन षडग्रही योग के कारण ही बन रही हैं। संयुक्त प्रभाव से शासकों में अपने आप को प्रूव करने की जो एक होड़ सी मचेगी इस दौरान है, उसका प्रभाव क्या होगा, जैसे कि युद्ध भड़क सकते हैं, जैसे ईरान अमेरिका का युद्ध हो सकता है, भारत बांग्लादेश आदि में युद्ध का खतरा हो सकता है। यह मंगल सूर्य की युति है, जो कि एक तरह से दोनों ही यानी कहना चाहिए कि राजा और यानी सेनापति, करीब करीब यह युति मंगल और सूर्यदेव की 5-6 महीने ये युति चलेगी। तो दर्शकों को सतर्क करना ही हमारा उद्देश्य है। सभी लोग अग्निकांड के खतरों से सावधान रहें, क्योंकि मंगल यद्यपि उच्च के हैं किंतु शनि की राशि में होने के कारण
वो यहाँ शनि के घर में मंगल प्रसन्नता व्यक्त नहीं करते हैं। साथ ही प्लेटो का जो उपद्रवी प्रभाव है वो भी यहाँ जो प्लस रहेगा। तो 17-18 तारीख से मंगल जो है बुध ये दोनों सेम डिग्री पर भी होने की रहेंगे, जिसका शेयर मार्केट पर प्रभाव आप देखेंगे। यानी शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी लगभग जो है 17 तारीख से यानी 16 से समझ लेगा 16 से 26 तारीख तक शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी लेने की संभावनाएं होंगी। और 26 जनवरी को क्रांतिकारी ग्रह मंगल के साथ प्लूटो जो है वो एक राशि पर आ जाएंगे। तो 26 जनवरी को कोई 26 जनवरी के इर्द गिर्द इसके प्रभाव से, जैसे कि पूर्व में भी गुजरात के अंदर जो है भुज का भूकंप आया था 26 जनवरी को ही आया था, शायद 2001 की बात है। तो इस प्रकार की संभावनाएं अब भी क्रिएट हो सकती हैं। अतः आप सभी जो है इस जनवरी माह में इन ग्रहों से मुक्ति के लिए हनुमान जी की, माँ भगवती दुर्गा की उपासना करें, क्योंकि इतना आराधना में लगना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। संक्रांति पर्व व ग्रेगरियन नव वर्ष के लिए आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे प्रत्येक राशि का विश्लेषण देने के लिए। जय श्री राम।